भूतिया दस्तक में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती है डरावनी और सच्ची भूतिया कहानी। अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब चलते हैं आज की कहानी की तरफ। भूतिया हवेली, रहस्यमयी साय। शहर से दूर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूत बंगला कहते थे। कहा जाता था कि वहां जो भी गया वह फिर कभी लौटकर नहीं आया। हवेली खंडहर में तब्दील हो चुकी थी, मगर उसकी दीवारों पर अभी भी बीते युगों के निशान थे। कोई नहीं जानता था कि वहां आखिर ऐसा क्या था जो लोगों को लील जाता था। राहुल और दोस्तों की जिज्ञासा। राहुल, अमित, नेहा और सुमित चारों दोस्त थे और उन्हें एडवेंचर का शौक था। जब उन्होंने भूत बंगले की कहानी सुनी तो वे वहां जाने का मन बना बैठे। गांव वालों ने उन्हें कई बार मना किया, मगर वे नहीं माने। भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सब सिर्फ अफवाहें हैं, राहुल ने हंसते हुए कहा। अगर वहां सच में कुछ है तो हमें खुद जाकर देखना चाहिए, नेहा ने उत्साहित होकर कहा। आखिरकार वे चारों एक रात हवेली में जाने के लिए निकल पड़े। अंधेरी रात, चांद की हल्की रोशनी और चारों ओर पसरा सन्नाटा माहौल को और डरावना बना रहा था। हवेली का दरवाजा टूट चुका था और अंदर गुप्त अंधेरा था। हवेली के अंदर जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा में एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी, मानो कोई बहुत पुरानी चीज सड़ रही हो। अमित ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर दीवारों को देखा। वहां धूल जमी थी, मगर एक चीज ने सबका ध्यान खींचा। दीवारों पर पुराने समय की तस्वीरें थीं, जिनमें कुछ धुंधले चेहरे नजर आ रहे थे। अचानक नेहा ने एक दरवाजा देखा जो हल्का सा खुला था। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है, उसने धीरे से कहा। वे सब दरवाजे के अंदर चले गए। अंदर घुसते ही दरवाजा खुद ब खुद धड़ाम से बंद हो गया। चारों डर से कांप उठे। अजीब घटनाएं शुरू। कमरा बहुत बड़ा था, मगर उसमें सामान बिखरा पड़ा था। अचानक नेहा ने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। मुझे यहां अजीब लग रहा है, नेहा ने घबराकर कहा। हम यहां ज्यादा देर नहीं रुक सकते, सुमित बोला। तभी एक खिड़की अपने आप खुल गई और ठंडी हवा का झोंका आया। हवा के साथ साथ एक धीमी फुसफुसाहट भी सुनाई देने लगी। भागो यहां से। आवाज इतनी डरावनी थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। अचानक राहुल की टॉर्च बुझ गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। चारों दोस्तों ने महसूस किया कि कोई उनके आसपास घूम रहा है। भूत का साया। अमित ने मोबाइल निकाला और कैमरे की फ्लैश ऑन की। जैसे ही रोशनी हुई, वे सब डर के मारे चीख पड़े। उनके सामने एक अधजला, कटाफटा भयानक चेहरा था, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। तुम लोग यहां क्यों आए? वह भूतिया आकृति गुर्राई। चारों डर से कांपते हुए दरवाजे की तरफ भागे, मगर दरवाजा लॉक हो चुका था। तभी एक पुरानी अलमारी गिर गई और उसमें से एक पुरानी डायरी निकली। सुमित ने जल्दी से डायरी उठाई और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, मैं इस हवेली की आखिरी मालकिन थी। मेरे परिवार को मेरे ही नौकरों ने मार डाला और मेरी आत्मा इस हवेली में कैद हो गई। हर कोई मुझे राक्षसी समझता है, मगर मैं बस इस हवेली की रक्षा कर रही हूं। जो भी यहां आएगा उसे इसका अंजाम भुगतना होगा। डायरी पढ़ते ही हवेली की दीवारों से डरावनी आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चारों तरफ से उन्हें घेर रहा हो। भागने की कोशिश। हमें यहां से निकलना होगा, राहुल ने चिल्लाते हुए कहा। चारों दोस्त खिड़की की ओर दौड़े और किसी तरह उसे तोड़कर बाहर कूद गए। हवेली के बाहर आते ही सबने देखा कि हवेली अचानक धुएं में बदल रही थी और उसमें से कई आत्माएं चीखते हुए निकल रही थी। वे सब गांव लौट आए और फिर कभी उस हवेली की ओर नहीं गए।
मगर आज भी अगर कोई उस हवेली के पास से गुजरता है तो उसे किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देती हैं। भाग जाओ यहां से। इसी तरह की हॉरर कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।